भगौड़े हैं नरेंद्र सिंह नेगी, मूल निवास रैली से बचकर भागे। सरकार से डरते हैं नरेंद्र सिंह नेगी। मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर जो रैली हुई उसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी क्यों शामिल नहीं हुए? जब उन्होंने लोगों से रैली में शामिल होने का आह्वान किया था तो स्वयं क्यों रैली से गायब रहे? नरेंद्र सिंह नेगी अवसरवादी हैं, वो सरकार का सीधा विरोध करने से डरते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी भगौड़े हैं, उन्होंने लोगों का आह्वान तो कर दिया लेकिन खुद रैली से दूर रहे। नरेंद्र सिंह नेगी सेफ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उन्हें उत्तराखंड के हितों की नहीं बल्कि अपने हितों की परवाह है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। नरेंद्र सिंह नेगी पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। ऊपर मैंने जो कुछ कहा वो शब्द मेरे नहीं है बल्कि लोग ऐसा कह रहे हैं। परेड ग्राउंड में मूल निवास को लेकर हुई रैली के दौरान भी मैंने ऐसी बातें सुनी थी और सोशल मीडिया पर भी लोग यही बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों का कहना है कि नरेंद्र सिंह नेगी ने जब स्वयं वीडियो जारी करके मूल निवास 1950 को लेकर होने वाली रैली में आने के लिए आह्वान किया था तो वे खुद रैली में क्यों शामिल नहीं हुए? नरेंद्र सिंह नेगी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं? नरेंद्र सिंह नेगी क्या वास्तव में अवसरवादी हैं? क्या वास्तव में उन्हें उत्तराखंड के हितों की परवाह नहीं है? ये चर्चा करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देहरादून के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हुए कहा कि देहरादून की मूल निवास रैली में जो बड़ी संख्या में लोग जुटे उसका क्रेडिट नरेंद्र सिंह नेगी की अपील को जाता है। नौटियाल जी की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए विष्ट जीवन नाम के एक यूजर ने लिखा, क्रेडिट तो उन युवाओं को जाता है जो लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर निरंतर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक गणरत्न के क्रेडिट का सवाल है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपील तक सीमित नहीं रहती, उन्हें हर मुद्दे पर युवाओं की मदद करने की जरूरत है। RJUK07 नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा होता अगर खुद नेगी जी कल की रैली में शामिल होते। आशुतोष चमोली नाम के एक यूजर ने लिखा, लेकिन नेगी जी खुद क्यों वहां उपस्थित नहीं थे? ऐसी और भी कई तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। यूट्यूब पर राजेंद्र कुमार नाम के शख्स ने लिखा है, नेगी जी बहुत स्वार्थी आदमी हैं, अपने गाने की पब्लिसिटी कर रहे हैं बस। चंदन कार्की नाम के यूजर ने लिखा है कि नेगी जी को डर है कि कहीं पुरस्कार सरकार वापस ना ले ले। इन सभी टिप्पणियों का मोटा मोटी अर्थ यही है कि नरेंद्र सिंह नेगी अवसरवादी हैं और वो मूल निवास रैली में नहीं आए, अर्थात वो भगौड़े भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र सिंह नेगी पर ऐसे आरोप लगाना सही है? सवाल ये है, क्या गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी अवसरवादी हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और नेगी जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उनके जीवन की यात्रा को तटस्थ होकर देखना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य बनने के दौरान नेगी जी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज्य बनने के बाद लूट मची है, लाल बत्ती के नाम पर प्रदेश को लूटा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और नौचमी नारायणा गीत गाकर नारायण दत्त तिवारी सरकार की चूल्हें हिला दी। नेगी जी के ऊपर उस वक्त कैसा दबाव रहा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी झुके नहीं। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते हुए अब कतगा खेलूं गीत उन्होंने गाया। कहा जाता है कि इन गीतों का प्रभाव आम जन पर ऐसा था कि दिल्ली में बैठी पार्टियों के हाईकमान भी हिल जाते थे। इसके अतिरिक्त भी अगर आप नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को देखेंगे तो पाएंगे कि उनके ज़्यादातर गीतों में पहाड़ों का दर्द है, उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ है। ऐसे में एक बात निश्चित है कि नरेंद्र सिंह नेगी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड का हित ही रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार आह्वान करके रैली में ना आना गलत था? तो देखिए, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया और उनके आह्वान पर अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो ये अच्छी बात है। उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने का, वो पूरा हुआ। और जहां तक नेगी जी के आने या फिर आंदोलन को नेतृत्व देने का सवाल है तो हमें समझना होगा कि ये नेगी जी की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। नेगी जी लोक गायक हैं, उनका दायित्व है अपने गायन से, अपने गानों से, अपने संगीत से समाज को, प्रदेश को, उत्तराखंड को एक सही दिशा देना और जरूरत पड़ने पर समाज के लिए बोलना
और ये काम नेगी जी बखूबी कर रहे हैं। फिर हम उनसे ये उम्मीद क्यों करें कि नेगी जी आंदोलन को नेतृत्व दें, नेगी जी रैली में शामिल हों। रैली का आयोजन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने किया था, तो एक तरह से यही समिति रैली को नेतृत्व दे रही है। और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र सिंह नेगी पूरी तरह से गायब रहे हों। भले ही वो देहरादून नहीं आए, लेकिन बद्रीनाथ में कलाकारों के साथ उन्होंने भी मूल निवास 1950 रैली का समर्थन किया था। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कानून और मूल निवास का जो महारैली आज चल रही है, एक शुरुआत उसके देहरादून से हो रही है, एक शुरुआत हम कलाकारों द्वारा यहाँ पे बद्रीनाथ के द्वार गरुड़ गंगा से हो रही है। तो आप सब लोगों को इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम सब कलाकारों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जागी जावा 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 धर्म धाद छो लगाउनु सुन ल्यावा धर्म धाद छो लगाउनु सुन ल्यावा हे उत्तराखंड एकजुट एक मुट्ठ हे जावा जागी जावा एकजुट एक मुट्ठ हे जावा जागी जावा एकजुट एक मुट्ठ। इसके बाद भी नेगी जी पर सवाल उठाना, उन पर आरोप लगाना ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे कि आंदोलन में उत्तराखंड की कई बड़ी हस्तियां आईं, तो नेगी जी को भी आना चाहिए था। इस पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि नेगी जी नेता नहीं है, नेगी जी लोक गायक हैं, इसलिए हमें उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। नेगी जी के मूल निवास रैली में ना आने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में खुलकर हमें अपनी राय बताएं। चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।